आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम और डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। परम पूजनीय बाबा साहब यही चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और आलोक जी को मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक साहित्यिक गोष्ठी की थी। राजेश वानखेड़े ने उसका आयोजन किया था। समग्र अंबेडकर, तो संपूर्ण समाज ने जाना कि कैसे बाबा साहब आमूल चूल परिवर्तन के लिए कटिबद्ध थे। आज उन्हीं के नेतृत्व का ये उदारता पूर्वक निर्णय जो 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में बहनों को मिला, उसकी नींव में भी बाबा साहब ही हैं। हम सब बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में लगेंगे और समग्र अंबेडकर विचार को जानकर इस देश के आमूल चूल परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की, बाबा साहब अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों से ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। हमारे डॉक्टर अनिल गजभिये जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी ने बाबा साहब के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस पुस्तक का विमोचन आपके कर कमलों से करने का सादर निवेदन। हम तालियों के गूंज से इस पुस्तक का स्वागत करें। बाबा साहब के दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस विषय पर आधारित ये पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के से होने जा रहा है। तालियों की गूंज। और मैं निवेदन करूंगी कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को आपके कर कमलों से भीम रत्न अवार्ड प्रदान करने का कष्ट करें। मैं भीम रत्न अवार्ड के लिए पहले पायदान पर आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर सुधीर भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे निवेदन कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को भीम रत्न अवार्ड 2026 आपके कर कमलों से प्रदत्त करने का सादर निवेदन। मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर भगत जी को कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अपना ये भीम रत्न अवार्ड 2026 प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध। ये भीम रत्न अवार्ड 2026 हम 5 व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पाली भाषा में आपने बहुत कार्य किया। दूसरा डॉक्टर भीमराव हंती अंभीरे। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें, जोरदार तालियां। ये 5 व्यक्ति को सम्मानित हो रहे हैं। निवेदन डॉक्टर संदेश माधवराव वाघ जी से, इन्होंने 35 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी स्वर्गीय विश्राम तायड़े, जिन्हें मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, उनके परिवार से उपस्थित प्रतिनिधि को कि कृपया वे सम्मान प्राप्त करें। शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए अपने गांव बस्ते में घूम घूम कर जिन्होंने अलग जगह थी, स्वर्गीय विश्राम तायड़े के मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी डॉक्टर लीना गजभिये जी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए और 1000 से महिला समूह का गठन किया। लीना गजभिये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधे निवेदन कर रही हूँ आदरणीय आलोक जी से कि अपनी भाषा के प्रवाह के आलोक से हम सभी को लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय आलोक जी। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूज्य भदंत धम्मदीप महाथेरो जी, यहाँ के विधायिका बहन उषा ठाकुर जी, श्री अतर सिंह आर्य जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और बहनों और भाइयों, आज ये एक अद्भुत अवसर है। बाबा साहब का जन्मदिन उनके जन्म स्थान पर हम सब मना रहे हैं। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हो सका। ये जन्मदिन के दिन हर वर्ष बाबा साहब के जीवन को, उनके कष्टों को, उनके संघर्ष को
और उसमें से निकलते हुए उनके जीवन के आदर्शों को जीना, इसका संकल्प करने का दिन। एक छोटे बच्चे के रूप में जब स्कूल जाते थे तब उनको ये समझ नहीं आता था कि जहां सब बच्चे पानी पी सकते वो क्यों नहीं पी सकते, जहां सब टिफिन रखते हैं वहां वो क्यों नहीं रखते, उनको संस्कृत की शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, अपना होमवर्क करके लाते हैं, टीचर जांचता क्यों नहीं है, टीचर सवाल पूछते हैं, ये हाथ खड़ा करते हैं पर उनको कभी बुलाया नहीं जाता। इस अवस्था में भी अपने शिक्षक अंबेडकर के प्रेम के कारण, उनकी गोदी में बैठ सकने का अधिकार होने के कारण शिक्षा बढ़ती गई। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की विधायक बहन उषा ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान श्री रणवीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, जोरदार ताली बजा करके पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तारे से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अमर रहे, जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिनने युग दृष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में 1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ ढूंढ कर भारत जिस कारण से कमजोर हुआ, भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी है। हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया, और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते।
के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया सच में, और लड़ाई भी कितनी बड़ी लड़ी डॉक्टर अंबेडकर जी ने। माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं आज के इस दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अंबेडकर जी जयंती के अवसर पर माननीय आलोक जी भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अंबेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अंबेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से देकर के जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो अंबेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर पर दी है और उस जमीन पर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके उसमें ठहरने की व्यवस्था होगी। इस बात के लिए जरा जोरदार खड़े होकर ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, खड़े होकर अभिवादन करें। तो पीछे जो पंचतीर्थ है ना, पंचतीर्थ भाई साहब ने बोला ये सब पंचतीर्थ की, और इस मंच में हमारे बहन उषा ठाकुर जी, पंत धर्मदीप जी, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब माननीय आलोक कुमार जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हम सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।